तो चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। संलग्न परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा हमें बताना है। विकल्प हमें दे रखा है, बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि किरचॉफ का वोल्टता नियम क्या होता है। किरचॉफ का वोल्टता नियम, तो किरचॉफ का वोल्टता नियम होता है कि यदि हम बंद परिपथ में जो बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल तथा जो विभवांतर है परिपथ में, उन सब का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखें कि मान लेते हैं किसी परिपथ में R1 प्रतिरोध है और एक बैटरी लगी हुई है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं R2 प्रतिरोध है, बैटरी V1, और ये हो जाएगा R2 प्रतिरोध है और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है V2 वोल्ट की। तो इसमें इसके संगत बहने वाला मान लेते हैं धारा अगर I है तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब हम जानते हैं कि धारा में अधिक विभव से कम विभव की ओर बहता है। इस कारण से धनात्मक इसे ऋणात्मक ले सकते हैं। बैटरी का धनात्मक ऋणात्मक सिरा होगा। ये धनात्मक और ऋणात्मक लेंगे क्योंकि धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर बहती है। बैटरी का धनात्मक और ये ऋणात्मक सिरा होगा। इसे हम मान लेते हैं धनात्मक और ये ऋणात्मक है। तो अब ध्यान से देखिए, हम एक पाथ हम डिसाइड करते हैं और इस पाथ में हम घूमते हैं। तो हम देखेंगे कि इस पाथ में आने पे अब एरो किधर ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक दिशा में। तो मान लेते हैं बहने वाली धारा I है, तो इसके संगत प्रतिरोध R1 का गुणनफल, और फिर अब इधर आते हैं एरो ऋणात्मक की ओर है तो ये V1 हो जाएगा। ये भी ऋणात्मक होगा, ये भी ऋणात्मक होगा, ये भी ऋणात्मक होगा। I और उसके संगत प्रतिरोध R2, और अब देखिए यहाँ पे इधर आते हैं तो एरो धनात्मक की ओर है तो धनात्मक V2। अब इन सब का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही होता है किरचॉफ का नियम। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो प्रश्न में देखिए, तो हम देखते हैं कि इस परिपथ में अगर हम धारा का मान निकाल लें तो हम मान लेते हैं किसी भी एक दिशा में धारा को मान लेते हैं। किस दिशा में धारा का बहाव है, हम मान लेते हैं इस दिशा में धारा I बह रहा है, ठीक है। तो जिस दिशा में धारा होगा हम मानते हैं धारा में से धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर बहता है, तो ये धनात्मक की ऋणात्मक होगा। ये बैटरी का धनात्मक सिरा है, ये धनात्मक और ऋणात्मक, ये बैटरी का ऋणात्मक, ये धनात्मक सिरा है। अब कोई एक पाथ भी हम डिसाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसी दिशा में हम जा रहे हैं, धारा की दिशा में। तो अब जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा, किरचॉफ वोल्टता नियम से हम लिख सकते हैं किरचॉफ वोल्टता नियम से किरचॉफ वोल्टता नियम से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं इसमें बहने वाली धारा अगर I है तो क्या हो जाएगा, I और ऋणात्मक होगा क्योंकि हम किधर की ओर आ रहे हैं, देखिए इस तरह से हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे ठीक है। तो एरो ऋणात्मक चिन्ह की ओर है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का 2I। फिर देखिए ये हो जाएगा माइनस का 1I, माइनस का 1I। फिर देखिए क्या हो जाएगा, बैटरी है धनात्मक 2 वोल्ट। फिर से देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3I, माइनस का 3I, और अंतिम यहाँ पे देखिए प्लस का 2 वोल्ट बराबर शून्य। धारा देखिए क्या हो जाएगी यहाँ पे, 3 3 6, माइनस का 6I और इधर प्लस का 4, तो 4 बराबर माइनस उधर साइड जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2/6, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/6, तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। धारा तो हमने निकाली 2/3 एम्पियर। अब A और B के बीच देखते हैं। तो फिर से किरचॉफ नियम से हम देख लेते हैं कि
यहाँ पे हम देखेंगे बी ए, मान लेते हैं यहाँ पे बी ए है। अब इधर की ओर आते हैं तो क्या होगा, धारा की दिशा हमने देखा कि धनात्मक ही मिल रही है, इसका मतलब धारा का हमने सही माना है। तो 2/3 इंटू 3, तो 2/3 इंटू 3 मतलब धारा और संगत प्रतिरोध। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, +2 बराबर भी के हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से जो बहने वाली जो यहाँ पे विभवांतर है, कुल विभवांतर यहाँ से लेके हम यहाँ तक देखते हैं भी के बराबर होगा। इस तरह से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। इसको अगले पेज में देखें तो हम देखते हैं कि बी ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 2 प्लस का 2 शून्य हो जाएगा। तो विभवांतर यहाँ पे देखते क्या होगा, शून्य होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब विकल्प देखें तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प डी हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।